मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र जी ग्रंथ, जिसका दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र है, और इसमें पहले अध्याय पर अपन चौथे सूत्र की चर्चा कर रहे हैं। कल अपन 2 दिन से आश्रव तत्व की चर्चा देख रहे थे और इसमें बात आई कि पुण्य पाप दोनों आश्रव और बंध के ही उपभेद हैं, दोनों ही बंध रूप हैं, दोनों ही दुख रूप हैं, है ना। कल जो अपनी चर्चा हुई कि क्या हम शुभ भाव और अशुभ भाव को समझते हैं। अशुभ भाव में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनका भाव भाषण है। बात ये नहीं है कि करें या नहीं करें, बात ये है कि कौन शुभ भाव है, कौन अशुभ भाव है, इसका हमको ज्ञान होना चाहिए। और जो भी अशुभ भाव जानने में आए, पहले तो अशुभ को अशुभ जानो और फिर अशुभ को क्या जानो कि ये अभाव करने योग्य हैं। क्या जानो? अभाव करने योग्य हैं। इनके अभाव होने पर संवर निद्रा प्रकट होती है, सुख शांति प्रकट होती है। बस ऐसा राइट नॉलेज चाहिए यहाँ पर, ठीक है। चरणानियों में उपदेश दिया जाता है, हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, कुशील सेवन नहीं करो, ये चरणानियों का उपदेश है। वस्तु स्वरूप कैसा है कि जैसा जैसे स्वभाव का आश्रय होता है, ये शुभ अशुभ भाव मिटते चले जाते हैं, दोनों मिटते हैं। अनंतानुबंधी जाति के, अनंतानुबंधी जाति का शुभ परिणाम भी मिट जाता है। अप्रत्यक्षान जाति का शुभ रहता है, लेकिन अनंतानुबंधी जाति का शुभ और अशुभ दोनों मिट जाते हैं। समझ आई बात? कैसा है अनंतानुबंधी जाति का शुभ परिणाम? कि जिस परिणाम को जो भला जाने, शुभ परिणाम को भला जाने, शुभ परिणाम से मुझे अच्छा होगा और इस शुभ भाव के फल में मुझे पुण्य सामग्री मिलेगी और जिसको मैं भोगूंगा। तो शुभ भाव को क्या समझ रहा है? अच्छा, जरूरी। वही शुभ परिणाम अप्रत्यक्षान जाति का उत्पन्न हुआ, प्रत्यक्षान जाति का उत्पन्न हुआ, तो वे क्या समझते हैं ज्ञानी धर्मात्मा कि ये भी अभाव करने योग्य है। पंडित साहब ने पूजन में लिखा है, मैं पाप तो तजा है, अब पुण्य भी तजूंगा। वहां तो पढ़ के आ जाते हैं, नो प्रॉब्लम। पूजा करने बैठे तो पाप भाव छूट गया, छोड़ा नहीं, छूट गया, तो पाप भाव तो तज दिया और शुभ भाव चालू हो गया। अब यहाँ जो मैं पूजा कर रहा हूँ भगवान की, और भगवान ने मुझे स्वरूप बता रहे हैं कि तुम द्रव्य भाव नो कर्म शून्य, चैतन्य प्रभु अब देख लिया। तो वो पूजा का लक्ष्य छूट के और परिणति स्वभाव सन्मुख हो गई। तो पाप छूट गया और ये शुभ परिणाम भी छूट गया और वीतराग परिणति प्रकट हो गई। आई बात समझ में? अब ये कैसे पता चले? हाँ जी, ये वाले की है या पंचम गुण स्थान वाले की है? हाँ, जो पंचम गुण स्थान वाले की स्थिति है, जो चौथे गुण स्थान वाले की स्थिति है, जो मुनिराज की स्थिति है, वैसा ही ज्ञान श्रद्धान पहले गुण स्थान में होता है तो चौथा प्रकट होता है।
ठीक है। नहीं तो ये भाव किसमें आया, सम्मुख के आया हाँ, जो या? तत्व निर्णय करेगा ना उसको ऐसे भाव आएंगे, हाँ, ठीक है। ये कहना है। और हाँ, जो तत्व खंडित निर्णय और से, स्थान की। हाँ, जो तत्व निर्णय से शून्य है वो शुभ परिणाम को गले लगाएगा, और शुभ परिणाम को नहीं, वो तो पाप परिणाम को भी गले लगा के बैठा है। हाँ, अरे तो जरूरी है, भोजन बनाना जरूरी है, पैसा कमाना जरूरी है, बच्चों को पालना जरूरी है। अरे जिस समय बच्चों के पालने का भाव चल रहा है, क्रिया चल रही है, उसी समय तुम कौन हो? कौन हो? ये तत्व निर्णय से शून्य, इसके पूरे ज्ञान में ये हाथ पैर सब झलक रहे हैं, है ना? तो हाथ पैर झलकने से मैंने हाथ से रोटी बनाई। अरे वो तो हमारे घर आए थे तो मैंने फटाफट उनको खाना बना के खिलाया। तुमने खाना बना के खिलाया कि खाना बनाने की क्रिया और परिणाम हो रहे थे, तुम सिर्फ जान रहे थे? अरे वो तो हम दौड़ के चले गए। तो तुम दौड़ रहे थे कि दौड़ने के भाव को जान रहे थे? तुम कौन थे उस समय? उसी समय कौन थे? बोलो, भेद से कहो तो जानने वाले थे हम। तो हमने शुभ भाव किया कि अशुभ का भाव किया? उत्पन्न होते हुए शुभ अशुभ भाव को ज्ञान मात्र जानता है, ये तत्व ज्ञान है। अब देखो, यदि अपन मुनिराज की स्थिति देखें तो मुनिराज को हम क्या बोलते हैं? महाव्रती। मुनिराज कैसे हो गए? महाव्रती हो गए। उनकी परिणति से हिंसा का सर्वथा अभाव हो गया। उनकी परिणति से हिंसा का सर्वथा अभाव, झूठ का सर्वथा अभाव, चोरी कुशील परिग्रह सबका सर्वथा अभाव हो गया। तो उनको क्या बोलते हैं? महाव्रती। देखो, अभी पाप का अभाव हुआ है मुनिराज को, लेकिन संजुलन शुभ भाव का अभाव नहीं हुआ है। क्या बोला? संजुलन संबंधी अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजुलन, चारों प्रकार के पाप का अभाव हुआ है उनकी परिणति में, लेकिन अभी संजुलन शुभ का अभाव नहीं हुआ। क्या कहा? वो संजुलन शुभ में उनको शास्त्र लिखने का भाव आता है, संग में जो अन्य मुनिराज हैं उनको पढ़ने पढ़ाने का भाव उत्पन्न होता है। तो अभी शुभ भाव है लेकिन पाप के अयोग्य हो गए। तब आपको ये पता चलेगा कि जो मुनिराज नहीं करते वो सब पाप था। तब आपको पता चलेगी पाप मतलब क्या। समझ आ रही बात? मुनिराज गाड़ी घोड़े पर नहीं दौड़ते, गाड़ी घोड़े पर दौड़ने का भाव पाप परिणाम है। वे गमन करते हैं तो 4 हाथ जमीन देख के गमन करते हैं। मुनिराज दंत धोबन नहीं करते, दांत धोने का भाव हिंसा है। बोलो, हमको सबको लग रही है ये हिंसा हो, सुबह उठते से ही हिंसा चालू। बोलो, मुनिराज स्नान नहीं करते, स्नान करने का परिणाम हिंसा है। मुनिराज हित मित प्रिय बोलते हैं, सुनो ऐसा करना बेटा, तुम वहां जाना तो तुम ऐसा खाओ, ऐसा पियो, ऐसा पैसा कमाओ, इतना पढ़ो, इतना लिखो, सारे परिणाम हिंसा हैं। मुनिराज यदि कोई वचन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? तुम शुद्धात्मा हो, ये शुभ भाव है। शुद्धात्मा के अलावा कोई भी चर्चा हिंसा है, झूठ है। अब लगती है कि ये झूठ है, ये कहना था। बोलो, मुनिराज भी कथा करते हैं और अब अपन है ना मोबाइल पे बैठ के
चैटिंग कर रहे हैं, क्या क्या करते हैं पता नहीं। लग रहा है ये झूठ है, ये पाप है। ये सारे पॉइंट कहाँ से आ रहे हैं कि सब तो जानते हैं पाप है तो भी नहीं छूटता। कहाँ जानते हैं ये पाप है? कुशील, कुशील पाप है। बोलो, देह मात्र परिग्रह है जिनको। अशुभ भाव है इसलिए पाप है ना। हाँ, हम अब अपन ये नॉलेज कर रहे हैं कि वो पाप परिणाम क्या क्या हैं। कोई ने वो एक वसतिका में विराजमान है या कोई धर्मशाला में, वो गेट खुला है और बहुत तेज हवा चल रही है, तो मुनिराज ऐसा नहीं बोलेंगे देर दरवाजा बंद कर दो। क्यों? दरवाजा बंद करने में ही हिंसा है। इतनी सूक्ष्म से हिंसा की चर्चा है जिनागम में, ये कहना है। दरवाजा बंद करने में हिंसा है, जीवों का घात होगा। मुनिराज स्वयं यदि धूप से छाया में जाएंगे तो अपने पूरे शरीर का परिमार्जन करते हुए, यहाँ पर कोई जीव राशि है और धूप में जाना है तो उसको कष्ट होएगा, उसको परिमार्जित करते हुए छाया में जाएंगे। वो छाया से धूप में आएंगे तो परिमार्जित करेंगे और हर क्रिया होने पर कायसर करेंगे। कोई भी क्रिया होगी, अब जितना अशक्य चल रहा है, अशक्य, लघु शंका, दीर्घ शंका, भोजन आदि का जो कुछ भी चल रहा है वो तो अब अशक्य है। बस जो सहा नहीं जाता तो उसके लिए वो उतनी देर के लिए उस कार्यक्रम को पूरा करते हैं। देह दृष्टि से भोजन नहीं होता, ले तप बढ़ावन हेतु, तन के पोषण के लिए नहीं करते, इसलिए उनकी आहारचर्या भी शुभ परिणाम है, अशुभ परिणाम नहीं है, क्योंकि इसमें देह दृष्टि नहीं है। अब सोचो कितना सुंदर जैन शासन है, कितना सूक्ष्म विवेचन है। अनम्यूट करके बोले आप, म्यूट है आपका। आई बात ख्याल में? तब अपन को महाराज जी वो दृष्टि कौन सी है जब भूख सही नहीं अशक्य है और जब भोजन के लिए जाते हैं, है ना, तब भी तो वो क्रिया शरीर के लिए हो रही है। हाँ, उस शरीर के लिए नहीं हो रही, यही समझने की बात है। शरीर के लिए नहीं हो रही, किस लिए हो रही है कि अब ये भूख आराधना में डिस्टर्ब कर रही है, तो भैया इसको गड्ढा भर दो, काम खत्म। तो शर्तों पे जाते हैं, फिर किसी से याचना नहीं करते, कोई डिमांड नहीं होती आज चौका में ये होना चाहिए, आज भैया ये बना देना। बीमार हो तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमारे लिए आज औषधि का इंतजाम कर देना। अच्छा, अब जानबूझ कर नहीं बोलेंगे, ऐसा तो कहने में आएगा, उनको भाव ही नहीं होते। ऐसा नहीं है कि हमें ना शरीर में रोग होए तो हमें किसी से कहना नहीं है क्योंकि हम मुनिराज हैं, कोई क्या बोलेगा तुम कैसे मुनिराज हो, ऐसा नहीं। उनको चूंकि प्रोसेसिंग हो गई है ना, उतनी अशुद्धि मिट गई है, तो अशुद्धि मिट गई है तो परिणाम ही नहीं है, ये कहना है। तो अब समझ लेना कि जो जो मुनिराज नहीं करते और उसमें से जो कुछ हमारी परिणति में हो रहा है वो सब पाप परिणाम है। एकदम स्थूल से हम कभी झूठ नहीं बोलते। ज्ञान स्वरूप को जाने बिना जो बोलोगे झूठ ही बोलोगे। हम बोलते हैं यही झूठ है अपने आप में, हम नहीं बोलते यही अपने आप में झूठ है। भगवान आत्मा बोलता ही नहीं है और तुम कह रहे हो हम कभी झूठ नहीं बोलते। जो बोला जाएगा वो झूठ है। अब हम तो स्थूल स्थूल झूठ की चर्चा है बाल बोध में। अब परमार्थ झूठ समझोगे कि नहीं समझोगे? हमने तो कभी कोई की चोरी नहीं की। जो अनंत पुद्गल परमाणुओं को अपना बोल रहे हो, चोरी नहीं है, चोरी नहीं है। ये राम नाम जपना पराया माल अपना। बोलो लोक में बोल के देखो किसी चीज को तो मैं जेल में बंद करेगा,
यहाँ पे भी जेल में बंद हो रहे हैं, यहाँ पे भी आयु बंध रही है, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति, आयु बंध रही है। ये चोरी नहीं है ये। इन अनंत पुद्गल परमाणु को हम बिल्कुल बिंदास बोल रहे हैं, निशंक। हम ही स्त्री हैं, हम ही पुरुष हैं। बोलो कुशील। कुशील क्या है? 5 इंद्रिय के माध्यम से मैं पर को भोगता हूं, ये कुशील है। 5 इंद्रिय के माध्यम से मैं पर को भोगता हूं, ये कुशील है। हम कुशील समझते हैं अकेले वो उस स्पर्शन इंद्रिय संबंधी भोग को। रसना इंद्रिय के माध्यम से भोजन को चखता हूं, ये भी कुशील है। पंडित साहब ने लिखा है सर्व कषाय अब्रह्म जानो। ब्रह्मचर्य नहीं है, जिसको स्वभाव का आनंद होता है वो ब्रह्मचारी है। और जो स्वभाव का आनंद, पंडित साहब की पढ़ो रचना है, ब्रह्मचर्य द्वादशी वगैरह, उनमें सब आपको ये पूरा स्वरूप मिलेगा ब्रह्मचर्य का। पर द्रव्य में मूर्छित हो जाना, ये पर मेरा है, ये परिग्रह। हमारे पास कछू नहीं परिग्रह। हमने तो अब गिन के साड़ी रख ली और गिन के वो रख ली और गिन के जे रख ली। हम तो इतने बजे से इतने बजे तक जो छोड़ देते, इतने बजे से इतने बजे तक वो छोड़ देते। टोटल मिला के वो शुभ परिणाम है तत्व ज्ञान के बिना का। हम उसी को कुछ अच्छा और धर्म मान के बैठ गए। आज शब्द तत्व की भूल है। ठीक है, ये विशेष बात करनी थी। अब जो परिणाम उत्पन्न हुआ, ये परिणाम उत्पन्न हो रहा है, समझाऊं तो ये विचार कर लो, ये शुभ परिणाम है ये। अरे अब चलो क्लास खत्म हो गई, तो जरा पानी वानी देना जरा, तो वो तो सब चलती रहेगी, तो वो ये पाप परिणाम है। बस इतना इतना बेध्यान करना है, कुछ नहीं करना। ऐसा स्वरूप जानने पर आपको सहज ही स्वभाव सन्मुखता से कषाय मिट जाएगी। कषाय क्रम से मिटती चली जाएगी। और ऐसा एक एक को पकड़ पकड़ के नहीं मिटाया जाता। अब तो हमने इतना पाप छोड़ दिया, उतना पाप छोड़ दिया, इतना पाप छोड़ दिया, वो तो पूरा बंच अनंतानुबंधी संबंधी पुण्य पाप एक साथ मिटते हैं टोटल। समझ आ रही बात? पूरा बंच का बंच, एक जाति का सीधे अभाव होता है, फिर दूसरी जाति का अभाव होता है, तीसरी जाति का अभाव होता है, चौथी जाति का अभाव होता है, ऐसे अभाव होता है। ऐसा नहीं मैं थोड़ा तो पाप छोड़ दिया है, थोड़ा ऐसा रख लिया है, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा अधिक कुछ नहीं होता। एक एक जाति जाति का अभाव होता चलता है। कैसे होता है? छोड़ने से नहीं होता, स्वभाव की सन्मुखता से होता है। जो छोड़ दिया है वो पाप पुण्य में कन्वर्ट हो गया, वो शुभ परिणाम है, वो धर्म नहीं है। क्या बोला? जो कुछ छोड़ा छाड़ी हुई है ना, वो शुभ भाव है, वो धर्म नहीं हो गया, वो तत्व श्रद्धा नहीं हो गया। ये समझना है। जितना नहीं छूटा वो तीव्र कषाय है, जानते हुए भी नहीं छूट रहा, वो तीव्र कषाय है। और जानने पर कल चर्चा करी थी ना, तीन जीव है, सुनते हुए भी नहीं छोड़ेंगे तो तीव्र कषाय है। सुन लिया, हाँ करेंगे, इन फ्यूचर अपन ऐसा ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे, भाव बन गया उसका। तीसरे ने नहीं, अपन को ये काम करना ही नहीं है, तो योग्यता है जीवों की। ठीक है, अब चलें आगे बढ़ें। क्या कहना है? किसी भी पाप परिणाम को जरूरी नहीं कहना कभी भी। कहने का मतलब ये है, अरे क्यों भाई स्वाध्याय में क्यों नहीं आए? अरे एक जरूरी काम से चले गए थे। जरूरी काम से चले गए थे? उल्टा करो, जरूरी काम छोड़ के मजबूरी के काम में चले गए थे, ऐसा बोलो। नहीं आई समझ में? तो ये था बिजली का बिल भरना है, अरे आज कल स्वाध्याय में नहीं आए, अरे वो बिजली का बिल भरना था, अरे थोड़ा जरूरी काम आ गया था। जरूरी? अभी तो आपको पाप भाव जरूरी लग रहा है। ये तो तत्व सिद्धांत चल रहा है।
समझ आ गई बात? ये वो तो छोड़ने की विधि। बिजली के बिल को भरने जाना आना वो मैटर नहीं है। मैटर वो नहीं है। मैटर ये है कि आप उस भाव को क्या समझ रहे हो। जरूरी सिर्फ उतना है जो हमारे रत्नत्रय में हेतु बने, वो जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है। क्या बोला? वो भाव जो रत्नत्रय के लिए जरूरी है, बस करते हैं, सहायक है, बे वो जरूरी है, बाकी सब मजबूरी टोटल। और यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। एक बार क्या हुआ कि कोई आया हमारे पास, तो अपनी क्लास का टाइम चल रहा है और भैया शुरू से ऐसे ही बोलते थे। उनको यदि ऐसा बोलो क्यों आज क्लास में क्यों नहीं थे, आज वो क्यों नहीं सुनी स्वाध्याय, भैया कोई आ गया था, तो वो हमेशा ऐसे ही बोलते, अरे कोई आ गया था तो उसको ही बिठा ले, उसको ही बिठा लेते, उसका भला होता। अरे भैया वे लोग सुनते नहीं हैं। अरे नहीं सुनते तो तुम सुनो, उन्होंने तो कभी पतली गली दी नहीं हमको। तो थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट होने लगा। तो वो एक बार आए, फिर 2 बार आए, तो फिर शिकायत हो गई हमारी। क्या शिकायत हो गई? उनके पास जाओ, वे तो अपनी बात है, अपनी स्वाध्याय करती रहती हैं, हमारी तो सुनती ही नहीं। अपने काम उनकी स्वाध्याय हम सुने बैठ गए, उनकी स्वाध्याय। पॉइंट पकड़ में आया? उनकी स्वाध्याय हम सुने। अरे उनकी स्वाध्याय नहीं, तुम्हारी स्वाध्याय है। अरे 2 शब्द अच्छे कान में पड़ जाएंगे, क्या पता कौन जीव कहां से कैसे उचक जाए। ये मिथ्या दृष्टि को आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान, ये कष्टदायी लगते हैं, ये मजबूरी लगते हैं। पंडित साहब इसके बारे में कितनी प्रेरणा करते हैं, कितनी प्रेरणा करते हैं बोलो। मंदिरों में ये काम करते हैं। अब हम ही जाके द्रव्य धोएं, अब हम ही जाके थाली लगाएं, हम ही जाके, अरे आप द्रव्य धोगे, आप भगवान का अभिषेक करोगे, तो इसका पुण्य किसको होएगा? तुमको ही होएगा। किसका लाभ होएगा इस बात का? बोलो। अब हमको शुभ भाव पवित्रता में हेतु है ऐसा भाषित होता है, ये कहना है। अच्छा तुम घर में नहीं कहते ऐसे, अरे पिताजी ने पूरा पैसा हम ही को दे दिया, पूरा पैसा ही हम ही रखे, क्या वहां तो नहीं बोलते? थोड़ा बड़े भैया को भी दे दो, थोड़े छोटे भैया को भी दे दो, थोड़ी बहन को भी दे दो, ऐसा तो कोई नहीं बोलता। पर नहीं समझ में आया? तो वो तो सब हम ही को दे दो, और कोई अच्छा काम हम ही करें क्या? कोई घर में रिश्तेदार आए हम ही खिलाएं क्या? कोई लिफाफा देना है तो हम ही लिफाफा दें क्या? और उनके यहाँ से गिफ्ट आए सो हम ही रख लें, और लिफाफा सब लोग दो। बोलो। हाँ, ये सोच ना, ये मुमुक्षु के, इसका मतलब है ये लक्षण नहीं है अभी मुमुक्षु बने के। इतनी छोटी सोच, यहाँ तो बड़ी सोच का बड़ा जादू है, यहाँ तो तत्व निर्णय का जादू है। यहाँ तो कहाँ इतनी छोटी छोटी एकदम, क्या कहो इनको, इन बातों को तो अन्यमति करते। और अन्यमति छोड़ो, घर में ये काम वाली बाइयां आती बे करते, वैसी टेंडेंसी तुम्हारी, तुम काय का तत्व निर्णय कर रहे? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में करेंगे हम लिखेंगे तत्व निर्णय की कहानी, आत्मानुभूति की कहानी, संयम की कहानी। सारे लक्ष्य बदल गए पूरे के पूरे। शुभ को शुभ जानने लगे, अशुभ को अशुभ जानने लगे, और भेद विज्ञान की कला सीख रहे, स्वभाव सन्मुख हो के दिखाएंगे। अब वे स्वाध्यायी हैं, वे भी तो स्वाध्यायी हैं, वे नहीं करते, नमत करने दो, अपन करो अपना फायदा।
ये शुभ अशुभ भावों की चेकिंग करना, इसलिए इतनी सारी बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, पर 20 नंबर पेज। परमार्थतः वास्तव में यह पुण्य पाप आत्मा का स्वरूप नहीं है, वह आत्मा की क्षणिक अवस्था में पर के संबंध से होने वाला विकार है। सोनागिर जी में जो षटखंडागम शिविर चल रहा था, आज सुबह का राकेश जी का प्रवचन है। सब सामान्य विशेष, वो सब किसकी पर्याय, वो किसकी पर्याय, कैसा है उपाधि, पूरी चर्चा आई है। किसी को समय हो तो सुन लेना यूट्यूब से। विधान खत्म होने के बाद गुरुदेव श्री का प्रवचन है और तुरंत के तुरंत राकेश जी का प्रवचन है, तो सुनना उसको। ठीक है, देखो बंद। आत्मा का अज्ञान, राग द्वेष, पुण्य पाप के भावों में रुक जाना सो भाव बंद है। क्या क्या कह रहे हैं, आत्मा का रुक जाना। अब देखो कितनी जगह कितनी बातों के लिए आत्मा शब्द प्रयोग होता है। आत्मा रुकता है क्या? वो तो भगवान आत्मा है। ज्ञान का रुक जाना, अब यहाँ ज्ञान को ही आत्मा कह दिया या अभेद की भाषा बोल दी, तो ये वाली बात आपको खुद से समझनी पड़ेगी। क्या बोल रहे हैं, आत्मा का, आत्मा का नहीं, ज्ञान का। क्योंकि ज्ञान और आत्मा कोई अलग अलग नहीं है, तो आत्मा का बोल दिया, लेकिन हमको समझना पड़ेगा। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा थोड़ी अटकता पटकता है। ज्ञान रुक गया, कहाँ रुक गया? अज्ञान, राग द्वेष, पुण्य पाप के भाव में रुक जाना। रुक जाना का क्या अर्थ है? अटक जाना। शुभ अशुभ भाव की भंवरों में, भंवर है ये शुभ अशुभ भाव, भंवरों में चैतन्य शक्ति निज अटक रही, अटक गई। कैसे अटक गई? अभी इतने सारे एग्जाम्पल थी, ये सब अटकी वाली है, सब अटकी अटकाई। क्या अटकई है? ये मैं हूँ, मेरा भाव है, अच्छा भाव है, जरूरी है, इष्ट की कल्पना, अनिष्ट की कल्पना, अच्छा है, बुरा है, ये सब अटकना है टोटल। ये अटकने का भाव है। चैतन्य शक्ति, जो चैतन्य शक्ति ज्ञान स्वरूप है, ये ज्ञान स्वरूप स्वभाव को जाने, स्वभाव का आश्रय करे, उसके बदले वो शुभ अशुभ भावों में, पुण्य पाप के भावों में उसका लक्ष्य करते हुए उधर ही ठहर गई, अटक गई। फिर अटकी कैसे? कैसे अटकी? जैसे बेटा गया बहू को लेने, फिर 2 दिन के बाद हम आ जाएंगे, और 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, तो कैसे बोलते हैं, तो बेटा तुम तो वहीं अटक गए। तो कैसे अटके? तुम तो वहीं रम गए। ये भाव है अटकने का। तो पाप परिणाम ही अच्छा लग रहा है जरूरी, ये अटकी पड़ी है। चैतन्य शक्ति है ज्ञान स्वरूपी, और अपने को पाप भाव वाला जान रहा है और पाप को भला जान रहा है, शुभ भाव वाला जान रहा है और शुभ भाव को भला जान रहा है। ये अटकना हो गया। ठीक है, और जो भावबंध है उसके निमित्त से पुद्गल का स्वयं कर्म रूप बंधना सो द्रव्य बंध है। देखो इतनी क्लियर भाषा लिखी जा रही है। उस परिणाम के निमित्त से वे इन पुद्गल परमाणुओं को बंधना है, उनकी योग्यता बंधने की है। तो उनके बंधने रूप परिणमन, ज्ञानावरणादि रूप परिणमन और जीव के एक क्षेत्रावगा संबंध होना, वे उनकी योग्यता है। वे परिणमन करते हैं, जीव नहीं कराता उन्हें परिणमित। ऐसा समझ आई बात? 2 द्रव्यों की भिन्नता न्यारी न्यारी और निमित्त नैमित्तिक संबंध स्वीकार, बस।
एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य को परिणमाया नहीं, जीव ने कर्म को नहीं परिणमाया, कर्म ने जीव को नहीं परिणमाया। कर्म अपने अनुसार पर अपनी शक्ति से परिणमित हुए, जीव में अपनी वैभाविक शक्ति से परिणाम हुए, दोनों का समकाल था, एक दूसरे पे आरोपित कथन हो गया। दो पैरेलल लाइन चल रही है रेल की, ट्रेन की पटरी होती है ना, पैरेलल चलती है, पैरेलल, ऐसी दो पैरेलल लाइन चल रही हैं बस। ठीक है, देखो अब है संवर, इसको कहते हैं धर्म। ये है आनंद रूप, ये है निश्चिंता रूप, ये है निर्भरता रूप। कल क्या हुआ, कल नहीं परसों शाम की अमेरिका वाली क्लास में उनका मैसेज आया कि दीदी की क्लास के बाद संजीव गोदा जी या न्यूयॉर्क वगैरह सब आए हुए हैं, तो उनकी क्लास रहेगी, तो सब लोग रुकना, और क्लास के बाद संजीव जी की क्लास रहेगी, ऐसा उनका मैसेज आया। और हमारे पास ही मैसेज आया कि अपन क्लास को टाइम से एंड करेंगे, तो ठीक है। तो ऐसे क्लास चल रही थी, चर्चा पूरी बढ़िया। तो ऐसे स्क्रॉल करके देखा, अचानक से ऐसे हाथ गया, तो संजीव जी कल की नहीं परसों, कल किसी और से हो तो पता नहीं, परसों की क्लास में संजीव गोदा जी क्लास में ही थे, वो पूरी क्लास सुन रहे शुरू से। वहाँ अभी वो वहाँ पे उनके 6-8 दिन के जगह जगह कनाडा में और वहाँ पे शिविर चल रहे हैं, संयम प्रकाश ग्रंथ कोई कंटिन्यू कर रहे हैं। मतलब तत्व चर्चा तत्व से हिले नहीं, इधर से उधर टच समझ, सामने वाले को भी लगता है, तो अपने को भी प्रसन्नता हुई। चलो ऐसे ही एक बार अचानक से अभय जी भाई साहब पहुंचे हुए थे वहाँ पे, तो अभय जी भाई साहब सुन रहे थे, फिर उनकी कॉल आई बाद में, समझ आई बात। तत्व से इधर से उधर खिसकना नहीं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। खिसकना नहीं मतलब, जैसे अभी हाल अपन ने यहाँ पे एक शब्द पढ़ा, आत्मा का अज्ञान राग द्वेष पुण्य पाप के भावों। अब यहाँ तो शब्द लिखा है आत्मा, अच्छा ये मतलब, अब तो क्लियरिटी होनी चाहिए एकदम, हौच पौच नहीं चाहिए। अब सामने वाले को पता नहीं चल रहा आत्मा अटकती है कि ज्ञान अटकता है, फिर कहता अपन ही अटक गए, फिर अपन ही भटक गए। अब बहुत लोग ये वाली बात बोलते हैं, बंद मतलब अटक जाना। अब अटक जाना मतलब उसका भाव बताओ। मेरे को ये वाली बात क्यों याद आई कि उस समय यही चर्चा चल रही थी कि धर्म प्रकट हुआ, धर्म का भाववाची अर्थ बताओ। धर्म प्रकट हुआ परिणति में, उसका भाव क्या है? धर्म प्रकट हुए का भाव क्या है? बोलो। सब बोल देंगे वीतरागता, समता, ऐसा ऐसा टेक्निकल वर्ड बोल देंगे। इजी बोलो एकदम, अपन को पंडिताई नहीं करने, एकदम शांति, निराकुलता, शांति। सबको शांति चाहिए ना, शांति, निश्चिंता, निर्भरता, पीस ऑफ माइंड, ये है धर्म। जिस काम के साथ में आकुलता चल रही है वो धर्म कैसे हो सकता है? जिस चीज को हम अंत करना चाह रहे हैं, जैसे पूजा करने बैठे, अब पंडित जी कितनी देर हो गई, अब कितनी देर और चलेगी, तो हम उसका अभाव चाहते हैं, वो धर्म कैसे हो सकता है? बोलो। धर्म तो वो होता है जो यह शांति धारा हो, अखंड चिरकाल तक बहती रहे, वो है धर्म। बोलो। शांति आप कब तक चाहते हो? थोड़ी देर के लिए, फॉर एवर। निश्चिंता कब के लिए चाहते हो? थोड़ी देर के लिए, फॉर एवर। तो आप चेक करो कि ये जो शुभ भाव उत्पन्न हुआ, दया का, दान का, तीर्थ यात्रा का, पूजा का, स्वाध्याय का, ये भाव उत्पन्न हुआ, तो इसको आप कंटिन्यू चाहते हो फॉर एवर,
कि इसकी एंडिंग चाहने लगते हो थोड़ी देर बाद। तो अब ये धर्म कैसे हो सकता है? ये निराकुलता कहाँ हुई? इसमें तो आकुलता सिद्ध हो गई। नहीं आई समझ में? इसमें तो आकुलता सिद्ध हो गई। इसमें तो मंद आकुलता थी और फिर वो बढ़ते बढ़ते तीव्र हो गई, सो व्यक्त हो गई। अब बहुत देर हो गई। अब पहले शुरू शुरू में लोग ऐसा कहते, भैया क्लास को है ना 45 मिनट से ज्यादा मत लिया करो, बस उतनी देर तक ही समझ में आती है। पहले 30 मिनट की अपनी जो क्लास चली थी, स्टार्टिंग में बच्चे बोलते, बुआ जी 20-25 मिनट बस पढ़ाया करो। हम जब रिकॉर्डिंग सुनते हैं हमें 1-1 घंटा लग जाता है आपकी क्लास सुनने में। कोई बात नहीं बेटा, तुम 15 मिनट के लिए शुरू करो, चलो वो अपने आधा घंटे के लिए करेंगे। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि ये निराकुलता कहाँ है? ये दयादान आदि भी भाव पकड़ना ही बहुत इंपॉर्टेंट बात है। धर्म तो वो है जो निराकुलता, जिसमें कोई आकुलता नहीं है और जो फॉर एवर है, जिसके आश्रय से हम कभी टेंशन में नहीं आते या हम कभी उसका अभाव नहीं चाहते, उसका नाम धर्म है। उस वीतरागता की वृद्धि 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 होते होते पूर्णता हो रही है और अनंत काल तक सिद्ध भगवान पूर्ण वीतरागता को भोग रहे, अनंत काल तक कभी नहीं थकान होती, कभी नहीं थकते। अब कितना हाईएस्ट शुभ परिणाम हो तो थकान हो जाती है, ये कहना है। कितना बढ़िया से बढ़िया भोग हो तो थकान है और कितना बढ़िया से बढ़िया शुभ परिणाम हो तो थकान है। दोनों में आकुलता है। ये सिद्ध करो अपने ज्ञान में। यदि वो स्वभाव होता तो हम उसका अंत क्यों चाहते, खत्म क्यों करना चाहते? भैया आप बस करो, अब बस करो, ऐसा क्यों चाहते? वीतरागता के लिए कोई नहीं कहता कि अब नहीं चाहिए, बस ऐसी बात है। संवर क्या है? पुण्य पाप के विकारी भाव को, देखो पुण्य पाप दोनों विकारी भाव को, अकेले पाप को नहीं, पुण्य भाव को भी, आश्रव को आत्मा के शुद्ध भाव द्वारा रोकना, सो संवर, सो भाव संवर है। आत्मा का आश्रय लेते हुए जो शुद्ध परिणति प्रकट हुई, वो क्या है शुद्ध परिणति? मैं आत्मा तो पूर्व से था, अनादि से, और ज्ञान ने बोला मैं आत्मा हूं, ये शुद्ध परिणाम है। जो ज्ञान बोले मैं शरीर हूं वो अशुद्ध परिणाम है, और जो ज्ञान बोले कि मैं आत्मा हूं वो शुद्ध परिणाम है। ये ज्ञान की शुद्धता। जो श्रद्धा बोले कि मैं आत्मा हूं तो ये श्रद्धा का शुद्ध परिणाम है, और जो श्रद्धा बोले मैं शरीर हूं वो अशुद्ध श्रद्धा, मिथ्या श्रद्धा, झूठी श्रद्धा है। चारित्र की परिणति स्वभाव में थिरो, स्वभाव में जमे रमे, तो ये सम्यक चारित्र है। और पर का लक्ष्य करते हुए अच्छा बुरा राग द्वेष उत्पन्न हो, ये मिथ्या चारित्र है। तो इन शुद्ध परिणतियों के द्वारा अज्ञान मोह राग द्वेष का अभाव होना सो संवर है, संवर हो गया। और इसका निमित्त पाकर जड़ कर्म का अंशतः खिर जाना, तदनुसार नए कर्मों का आगमन रुक जाए, सो द्रव्य संवर है। ये द्रव्य संवर है। कर्म जो आ रहे थे ना धड़ाधड़, और ज्ञान स्वभाव के सन्मुख हुआ, रत्नत्रय प्रकट हुए, तो वो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कर्म रुक गए। अब राकेश जी की भाषा में, आत्मा को देखा सो संवर, और घूरते ही रहे सो निर्जरा। तो वे कर्म जो आए रुके, नए कर्म का आना रुका, वे तो बंधेंगे नहीं, और जो पूर्वबद्ध कर्म थे रिलेटेड टू वही परिणाम, उनकी हो गई निर्जरा। सो वो परिणाम भाव निर्जरा और द्रव्य कर्मों का एक देश खिर जाना, सो द्रव्य निर्जरा।
ऐसे भाव द्रव्य ऐसे दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, अब निर्जरा को कौन पढ़ेगा? बोलो निर्जरा को पढ़ो। क्या लिखा है निर्जरा? अखंडानंद शुद्ध आत्म स्वभाव के लक्ष्य के बल से स्वरूप स्थिरता की वृद्धि द्वारा आंशिक रूप से शुद्धि की वृद्धि और अशुद्ध मतलब शुभाशुभ अवस्था का आंशिक नाश करना स्वभाव निर्जरा है, और उसका निमित्त पाकर जड़ कर्म का अंशतः छिर जाना सो द्रव्य निर्जरा है। देखो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। अखंडानंद शुद्ध आत्म स्वभाव के लक्ष्य से, किसी अन्य के लक्ष्य से नहीं, स्वभाव के लक्ष्य से के बल से स्वरूप स्थिरता की वृद्धि के द्वारा आंशिक रूप से शुद्धि की वृद्धि हुई और अशुद्ध, देखो क्या बोल रहे हैं, शुभाशुभ भाव क्या है? दोनों अशुद्ध। और हम क्या समझते हैं? पाप परिणाम अशुद्ध है और पुण्य परिणाम शुद्ध है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है, इसका निश्चित चैतन्य विरोधी है। कितनी स्पष्ट और क्लियर लाइन है, बोलो गजब की लाइन है। तो भी हम वो पूजा करते करते भेद विज्ञान नहीं सीखते। पद्य में लिखा हुआ कोई कुछ भी पढ़ लेगा और गद्य में पढ़ो तो फिर अलर्ट होता है। बोलो शुभ अशुभ भाव की भंवरों में चैतन्य शक्ति अटक रही। शुभ अशुभ भाव जड़ता में जड़ता है। क्या बोल रहे हैं? ये दोनों क्या हैं? अशुद्ध भाव हैं। एक बार एक जगह एक विद्वान ने बोला, कैसे भेद किया परिणामों का, एक अशुद्ध भाव और एक शुद्ध भाव, और शुद्ध भाव के दो भेद, एक पुण्य भाव और एक वीतराग भाव, और अशुद्ध भाव मतलब पाप परिणाम। सही है? ये बोलो नहीं है, बोलो नहीं है। अशुद्ध भाव के दो भेद हैं, पुण्य पाप। शुद्ध भाव के भेद नहीं है। अशुद्ध भाव में का भेद में रखा पाप भाव को, और शुद्ध भाव में रखा एक शुभ भाव और एक वीतराग भाव। बोलो अशुद्ध भाव के दो भेद हैं, शुद्ध भाव तो एक वीतराग भाव है। मोक्षमा प्रकाशक जी में वो है ना, मंगलाचरण अधिकार का तीसरे अधिकार का आशय से मिस हो रहा। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव। तो पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जानेंगे किसको दुख वहां पे पढ़ रहे हैं। इस भव के सभी दुख का कारण मिथ्या भाव है, अज्ञान मोह राग द्वेष है। पढ़ेंगे तो यही, और समझेंगे क्या? हम तो शरीर के मारे परेशान हैं, पत्नी के मारे परेशान हैं, पति के मारे परेशान हैं, बच्चों के मारे परेशान हैं, और पढ़ेंगे क्या? वहां पर तो लिखा ही नहीं है इस भव के सब दुखन के, पत्नी बच्चे दुकान मकान आदि आदि, ये तो लिखा ही नहीं है। वहां पर तो मिथ्या भाव लिखा है। तिनकी सत्ता नाश करे, उनकी सत्ता नाश करो, दुख अज्ञान मोह राग द्वेष को नाश करो। दूसरा तो किसी के लिए कुछ नहीं बोला। ठीक है? और देखो यहाँ पे जो अंशतः बात आ रही है ना, वो अंशतः में बहुत ट्रिक है। क्या ट्रिक है? कि सबसे पहली बार अनंतानुबंधी मिथ्यात्व की निर्जरा होगी और किसी की नहीं होगी। फिर स्थिरता बढ़ती चली जाएगी, वृद्धि होगी, विशेष वृद्धि होगी स्थिरता में, तो अप्रत्याख्यान कषाय चौकड़ी टूटेगी। फिर स्थिरता विशेष होएगी तो प्रत्याख्यान चौकड़ी टूटेगी। इसलिए बोलते हैं अंशतः। एक एक प्रकृति रुकती है
बंध नहीं रुकती है, और जो प्रकृति बंध नहीं रुकती है उस प्रकृति संबंधी निर्जरा होती है, सबकी निर्जरा नहीं होती। ठीक है। अब मोक्ष तत्व के बारे में अपन कल पढ़ेंगे। अजय भैया क्या पूछ रहे बताओ। इसमें लिखा है शुद्धि की वृद्धि, और इसमें उसी में कह रहे हैं और अशुद्ध अवस्था का आंशिक नाश। ये समझ में नहीं आया, शुद्धि की वृद्धि तो हो रही है पर आंशिक नाश क्यों हो रहा है, पूर्ण नाश क्यों नहीं हुआ? कषाय देखो अभी आली तो बोला। जो कषाय होती उतनी आंशिक अशुद्धि हो गई। जैसे सबसे पहले प्रणति स्वभाव सन्मुख हुई, मिथ्यात्व की चट्टान टूटी, शांति निर्जर बह रहा, अनंतानुबंधी का अभाव हुआ। तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का फर्स्ट अटेम्प्ट में अभाव हुआ, तो उतनी अशुद्धि दूर हुई और उतनी शुद्धि प्रकट हो गई। अनंतानुबंधी के अभाव रूप वीतरागता प्रकट हो गई, और जितनी वीतरागता प्रकट होगी उतनी अशुद्धि दूर होगी, जितनी अशुद्धि दूर होगी उतनी वीतरागता होगी। सब पहले ही अटेम्प्ट में पूर्ण वीतरागी थोड़ी हो जाते हैं, तो 4 फैक्टर किए उसके अलग। हाँ, ठीक। नहीं तो पहली अनुभूति सीधे अनंत, अनंत काय को फिर सीधे सिद्ध। तो एक अनुभूति करो सीधे सिद्ध, ऐसा तो होता नहीं। फिर गुणस्थान परिपाठी है पूरी, और पूरी तो यहाँ पर धवला जी में पूरी चर्चा चल रही है कि किस गुणस्थान में किन किन प्रकृतियों का बंध रुकता है और किन किन प्रकृतियों का बंध होता रहता है। टेक्निकल बात तो ऐसी है, अगर आप समझो तो कह दे रहे कि प्रत्येक गुणस्थान में उदय की प्रकृतियां अलग हैं, बंध की मैटर अलग है। कितनी प्रकृतियों का उदय चल रहा है लेकिन बंध नहीं हो रहा, बंध किसी और का हो रहा है। और सत्ता में पता नहीं कौन कौन पड़ी है। एक इंद्रिय जीव को भी ऐसी सत्ता में प्रकृतियां पड़ी हो जो मुनिराज की कंडीशन में होती हैं, सत्ता में पड़ी हैं। तो सत्ता में पड़ी हुई प्रकृतियां तो कुछ नहीं करती, मिट्टी के ढेले के समान पड़ी हैं, और न उनका उदय आएगा। उस गति उस जाति संबंधी वही प्रकृतियों का उदय आएगा, बाकी सत्ता में पड़ी रहेंगी। और बंध कितना होगा, बंध किसका होएगा कि वो उन्हीं संबंधी बंध होएगा, और या फिर आगामी काल का बंध होएगा। फॉर एग्जाम्पल अनंत भगवान को 4 आघाती कर्मों का उदय चल रहा है। अनंत भगवान की चर्चा करें, किसका उदय किसका चल रहा है? 4 आघाती कर्मों का, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी। बंध किसका हो रहा है उनको? अकेली साता का उदय चल रहा है, 4 आघाती का। साता का बंद हो रहा है, 7 बंद हो रहा है अकेली एक का। और सत्ता में पड़ी हुई हैं कितनी? उनकी सत्ता में अभी भी पड़ी हुई हैं 82 प्रकृति सत्ता में रहती हैं। ऐसी स्थिति है। करणान योग हो रहा, सर्वज्ञ भगवान की ये तो सर्वज्ञ भगवान की ही दिव्य ध्वनि है जहाँ पे इतनी इतनी सूक्ष्म बातें आ गई हैं, अपन तो देख नहीं सकते। तो सत्ता में पड़ी रहने वाली प्रकृति अलग है। करणान योग में 3 तरह से चर्चा होती है, सत्ता से, बंध के अकॉर्डिंग और उदय के अकॉर्डिंग। ठीक है, बस बताया है, अपना चैप्टर तो अभी दूसरा चल रहा है। नहीं, एक चीज जैसे आपने बताया है, तो उस सत्ता में जो 82 पड़ी हुई है वो किसकी प्रकृतियां हैं? अभी वो हमने पढ़ा नहीं है, जब वो चैप्टर आएगा तब बताएंगे। ये चर्चा कल आई थी। अभी कितनी 82 पड़ी हुई हैं वो अभी चर्चा चल रही है। जब 13वें गुणस्थान की चर्चा आएगी तब कहेंगी, बताएंगी, तब अपन अब आपको बताएंगे। ठीक है, वे कौन कौन सी प्रकृति है। अभी बंध अपेक्षा से चर्चा चल रही है, फिर उदय अपेक्षा से चर्चा चलेगी, फिर सत्ता अपेक्षा से चर्चा चलेगी। किस गुणस्थान? एक ऐसी प्रकृति के नाम बताओ जो 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 सत्ता में है और उसका उदय ही नहीं आता। देखो अब बता रही हूं मैं, ठीक है। जैसे कोई पहले मनुष्य गति का जीव है, पहले कोई मनुष्य गति का जीव था, और एक नाम कर्म की प्रकृति है आहारक प्रकृति।
वो क्या होती है अपन ने यहाँ पर पढ़ लिया था ना समुद्र घात की चर्चा में कि वो मुनिराज को द्रव्य संग्रह पढ़ा था कि मुनिराज को ऐसा एक पुतला निकलता है सफेद रंग का, पढ़ा था है ना। तो वो उस जाति हाँ वो पुतला निकलेगा, फिर उनका आहारक शरीर बनेगा, फिर वो केवली के पाद मूल में जाएंगे, अपनी शंका को करके वापस आ जाएंगे। अब वो समझना, निगेटिव अर्थ में नहीं लेना, पॉजिटिवली समझना बस खाली। अब वो जीव, उसको वो आहारक नाम की प्रकृति होती है, तब वो उस जीव को वैसा शरीर बनता है। और जिसको वैसी प्रकृति नहीं होगी, उदय में नहीं आएगी, तो वो काम नहीं होएगा। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना कर्म उदय का। तो अब समझो कि वो जीव मर के किसी भी कंडीशन में एक इंद्री बन गया, एक इंद्री में चला गया, तो वो जो आहारक प्रकृति थी ना, उसकी एक इंद्री जीव की भी सत्ता में पड़ी है, लेकिन वहां थोड़ी उदय आएगा ऐसी प्रकृतियों का। ऐसा है, समझ आई बात। कोई जीव मर के एक इंद्री हो गया, अब एक इंद्री हो गया तो वो प्रकृति सत्ता में पड़ी है, उसका उदय नहीं आएगा। और जब कभी कंडीशन फेवरेबल बनेंगी, तो नॉर्मल कंडीशन में आपने बताई थी, जैसे स्त्री वेद में है कोई अभी, तो पुरुष वेद के वो आएंगे नहीं विकल्प, उसमें वो सत्ता में पड़े रहेंगे, या नपुंसक के भी सत्ता में पड़े रहेंगे। बिल्कुल ऐसी समझना। जब तक वो उस अभाव नहीं होगा कषाय का, तब तक वो तरह तरह के परमाणु सत्ता में पड़े रहते हैं। ये प्रोसेसिंग चलती है स्वभाव की सन्मुखता से ही, उनके अभाव की ऐसी पड़े रहते हैं, पता नहीं कौन कौन से कर्म के उदय सत्ता में। लेकिन वे उदय में गति सापेक्ष आते हैं। ऐसा जैसे मान लिया तरस नाम कर्म का भी बंद है और स्थावर नाम का ही बंद है। अब जो तरस नाम कर्म वाले, उनको स्थावर नाम कर्म का उदय थोड़ी आएगा, सत्ता में पड़ी हो प्रकृति तो पड़ी हो। ऐसा ठीक है, समय बहुत हो गया, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।